ओम शांति। आज आप जो यह राजयोग कोर्स सीखने जा रहे हैं, वास्तव में यह कोई साधारण कोर्स नहीं है। यह तो हम आत्माओं के अंदर की बीमारी को जांच करने और उसे सहज रीति से बाहर निकालने की एक श्रेष्ठ रूहानी प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर लोग पहले सीटी स्कैन करते, एमआरआई करते और फिर दवाई देते, ऐसे ही राजयोग के द्वारा पहले तो हमें हमारी कमी कमजोरियों का पता पड़ेगा और फिर उन विकारों को निकालने के लिए एक सहज विधि मिलेगी। इस राजयोग मेडिटेशन से आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती जाती है और इस कोर्स के माध्यम से आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा जो आपके मन में आज तक उठते रहे हैं, जैसे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है और यह सृष्टि चक्र कब शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा। ये सब जानकारियाँ इसमें आपको मिल जाएंगी। इसलिए साप्ताहिक कोर्स को 7 दिनों तक नियमित रूप से और पूरी एकाग्रता से सुने। इससे आपके जीवन में पूर्णतया सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यह परमात्मा का वायदा है। तो आइए शुरू करते हैं राजयोग का पहला लेसन। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन। पूरे दिन में हम मैं और मेरा इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितनी बार हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं दर्द हूँ, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं और मेरा। जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा कमरा है, मैं कमरा हूँ, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं मैं सोफ़ा पर बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन मैं सोफ़ा नहीं हूँ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी हम मैं शब्द प्रयोग करते हैं तो ये वास्तव में हमारे सत्य पहचान की ओर प्रेरित करता है और मेरा एक वो चीज़ है जिसे मैं आत्मा प्रयोग कर रही हूँ। अकेले में बैठ कर के हम पूछें कि मैं कौन और मेरा कौन। वास्तव में मैं शब्द आत्मा का सूचक शब्द है कि हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा है और ये जो शरीर है ये हमें कर्म करने के लिए मिला है। अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे एक तपस्वी कुटिया में बैठता है, कुटिया अलग है, तपस्वी अलग है। आप हीरा डिब्बी में रखते हैं, डिब्बा अलग है, उसके अंदर हीरा रखा जाता है। ठीक इसी तरह ये जो शरीर है ये भी एक डिब्बी है और इसके अंदर आत्मा हीरा है। अगर हम कहते हैं कि ये शरीर एक मोबाइल सेट की तरह से है तो आत्मा इसमें सिम है। अगर हम कहते हैं कि ये शरीर एक मंदिर है तो आत्मा इसमें चैतन्य मूर्ति है। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं कि मैं इस 5 तत्वों के शरीर से अलग एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और कुछ सेकंड के लिए उसको अच्छे से विजुअलाइज करें कि आपके मस्तक में एक ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है जो शाश्वत है, अविनाशी है, जिसके अंदर अनंत शक्तियाँ समाई हुई हैं। तो अपने सत्य स्वरूप में टिकने से आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। आज तक हम अपने को ये शरीर समझते रहे, जबकि ये शरीर तो विनाशी है, लेकिन इस विनाशी शरीर के अंदर इन नेत्रों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि और संस्कार है, जिसमें से मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय देना और जो काम कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। मन निरंतर सोचता है। 1 मिनट में हमारा मन बहुत सारे विचार करता है। कभी पास्ट के करता है, कभी फ्यूचर के करता है, कभी प्रेजेंट के करता है। लेकिन इस मन के अंदर हम जो सोचें वो अच्छा सोचें, उसको हम कहते हैं शुद्ध विचार। जो विचार हमारे मन को शक्ति देते हैं, जो विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं,
उनको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। जो विचार हमारे में निराशा लाते हैं, परेशानी लाते हैं, कभी कभी तो बदले की भावना भी लाते हैं, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। और एक होते हैं साधारण और आवश्यक विचार जो हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं और वो आवश्यक भी होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स। और एक होते हैं वेस्ट थॉट्स। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, 10 साल पहले मुझे किसी ने क्या कहा था, क्यों कहा था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस तरह की पास्ट के विचार जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्ट थॉट्स। अभी हमें अपने आप को बिल्कुल डिटैच होकर के देखना है कि मेरे अंदर ज़्यादातर विचार कौन से चलते हैं, आइदर वेस्ट, नेगेटिव, ऑर्डिनरी और पॉजिटिव। अगर आप इम्पार्शियल होकर के देखेंगे तो हमारे ज़्यादातर विचार वेस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन जो शक्ति बनती है वो पॉजिटिव थॉट से बनती है। और ये जो सकारात्मक विचार हैं वो हमें स्वयं क्रिएट करने होंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को कि आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर का वातावरण नेगेटिव है, तो ज़्यादातर नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। पर अपने आप को एक ट्रेनिंग देनी है कि हे मन, जब सोचना ही है तो सकारात्मक सोच। एक ही परिस्थिति होती है, कोई उसमें नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। हमें अपने मन को दबाना भी नहीं है। आपने अपने मन को ना तो अमन करना है ना दमन करना है, बल्कि सुमन कीजिए। आप सोचिए, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, पर अच्छा सोचिए। जितना आप अच्छा सोचते हैं आपका मन प्रसन्न रहता है। जो अच्छे विचार हैं वो एक बगीचे की तरह से होते हैं, और जो नेगेटिविटी है वो जंगल की तरह से होती है। जंगल अपने आप उग जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बगीचा तो छोटा सा भी क्यों ना हो, मेंटेन करना पड़ता है। एक दिन में अनेकों बार अपने आप से पूछिए, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? एक दिन में 8-10 बार अगर आप खुद से बात करते हैं तो आपका मन जवाब देगा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें एकांत में बैठकर अच्छे अच्छे विचारों को क्रिएट करना है। जैसे आँख खुलते ही विचार करें, आज का दिन खुशियों भरा दिन है, मेरा आज का दिन मंगलमय दिन है, आज के दिन मुझे जो करना है वो मुस्कुराते हुए करना है। इस तरह से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, शक्तिशाली विचारों से। मन सोचता है, बुद्धि उसी बात पर निर्णय देती है कि बात ठीक है या नहीं। अगर आपका मन शक्तिशाली है तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छा होगा, राइट भी होगा और क्विक भी होगा। और कभी कभी हम तो निर्णय करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, टू बी और नॉट टू बी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और जो कार्य हम कर लेते हैं, कार्य के रिजल्ट को हम संस्कार कहते हैं, स्वभाव कहते हैं या आदत कहते हैं। जो हमारे संस्कार हैं वो हमारी संपत्ति है। श्रेष्ठ संस्कारों के द्वारा हमारे मन में पुनः श्रेष्ठ विचार आने शुरू हो जाएंगे। जो संस्कार हैं उसमें कुछ हमारे अच्छे संस्कार हैं जिन्हें हम अनादि संस्कार कहते हैं, और कुछ ऐसे संस्कार हैं जो संग के रंग से आ जाते हैं, जिनके संस्कारों के बनने से हम दुख का अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं। प्रयास करें अपने संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए, अपने ओरिजिनल संस्कारों को याद करें। ये तीनों शक्तियाँ निरंतर काम कर रही हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे एक व्यक्ति जब न्यायालय में जाता है तो लोग उसको न्यायाधीश कहते हैं। वही व्यक्ति जब अपनी माँ के सामने जाता है तो माँ उसको बेटा कहती है। वही व्यक्ति जब अपने दोस्तों में जाता है तो वो दोस्त कहलाता है। वही व्यक्ति जब अपने बच्चों के बीच में जाता है तो बच्चे पिताजी कहते हैं। व्यक्ति वही है, संबंध भेद से, कर्तव्य भेद से, कहीं वो पिता, कहीं वो पुत्र, कहीं वो दोस्त। ठीक इसी तरह जब हमारी आत्मा चिंतन करती है तो उसको मन का नाम देते हैं, जब वो निर्णय देती है उसको बुद्धि का नाम देते हैं,
और जो कार्य कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में MIS सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा पर्सनल MIS है, जिसमें मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है, जो कार्य कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा चिंतन करूं, अच्छे से अच्छा निर्णय करूं, अच्छे संस्कार बने, तो एक दिन में अनेकों बार प्रैक्टिस करें कि मैं इस देह से अलग ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक में एक प्रकाश, एक लाइट अनुभव करें और महसूस करें कि आपके मस्तक से जो पवित्र प्रकाश है वो पूरे में ही फैल रहा है, जिससे आपका तन भी स्वस्थ हो रहा है, मन भी स्वस्थ हो रहा है। देखिए, ये बात पहले भी आपने सुनी होगी कि हम ये शरीर नहीं पर आत्मा है, लेकिन इसका अभ्यास नहीं किया होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कोई भी बात को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, मान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो बहुत आवश्यक है। एक दिन में 8-10 बार आप जरूर अभ्यास करें कि मैं भृकुटी कक्ष में विराजमान तेजस्वी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और 5 सेकंड 10 सेकंड विजुअलाइज करें कि आपके मस्तक से जो प्रकाश है पूरे शरीर में जा रहा है, और उस बिंदु स्वरूप में आप आनंद लें। इस आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जिसे आप बाहर खोज रहे थे, एक ऐसा आनंद जो आप वस्तुओं में ढूंढ रहे थे वो आपके भीतर ही है। बट अगेन आई रिक्वेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 1 घंटे में 1 मिनट जरूर अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकें, महसूस करें कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर 7 अनादि गुण हैं, जिसमें से पहला गुण है ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये 7 गुण स्वतः ही बढ़ते जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि मैं शरीर से अलग एक चेतना हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, शक्तिपुंज हूँ। जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकते, तब तक हमारा मन परमात्मा की याद में टिक नहीं पाता। आत्मा शरीर में भृकुटी में रहती है, जहाँ हम तिलक भी लगाते हैं। यहाँ पर जो टीका लगाया जाता है वो भी इस बात का प्रतीक है। टीका अर्थात टिक जा, अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जा। आत्मा का रूप जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ऐसे ही ज्योति स्वरूप है। इस शरीर में तो आत्मा भृकुटी में है, और जो हमारा असली घर है वो इस दुनिया से कहीं दूर है। एक दुनिया जहाँ हम बैठे हैं, इसको हम कहते हैं साकार लोक। इससे ऊपर एक और दुनिया है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, और उससे भी ऊपर तीसरा लोक जिसे हम ब्रह्म लोक भी कहते हैं। वहाँ से सब आत्माएं इस रंगमंच पर आती हैं, अपना अपना अभिनय करती हैं, पार्ट प्ले करके वापस परम धाम में जाना है। जब हम उस शांति धाम को भी याद करते हैं तो हम इस दुनिया में रहते हुए डिटैच रह सकते हैं। आजकल हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम अपने असली घर को भी भूल जाते हैं। हम याद करें कि हम परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। सोचिए कि जब हम जाएंगे तो मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा। जब आप इस बात पे विचार करेंगे तो ना तो ये शरीर साथ जाता है, ना संबंधी। एक बड़ी प्रसिद्ध बात सुनाते हैं, आपने भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे, और वो हमेशा अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। पहला ऐसा था जिसके साथ वो दिन रात रहता था, जी जान कुर्बान करता था। दूसरा ऐसा था जिससे कभी कभी मुलाकात होती थी, और तीसरा केवल हेलो हेलो फ्रेंड था। एक बार उसके ऊपर मुसीबत आई, और मुसीबत थी कि कोर्ट में गवाही देनी है। तो वो पहले दोस्त से पूछता है कि दोस्त, कोर्ट में गवाही देनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पहले दोस्त ने कहा कि मैं तो जल के राख हो जाऊंगा, मगर साथ नहीं जाऊंगा। तो इस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ कि जो मेरा फास्ट फ्रेंड है वो मुझे मना कर रहा है। तो उसको याद आता है कि दूसरा दोस्त भी है,
तो वो उससे पूछता है कि दोस्त, कोर्ट में गवाही देनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो कहता है, देख, कोर्ट के बाहर तक तो छोड़ा होगा मगर अंदर नहीं जाऊँगा। बहुत स्ट्रेस में आ गया, बहुत डिप्रेशन में जाने लगा। तो वहीं से उसका तीसरा दोस्त निकला और वो कहता है, दोस्त घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे साथ चलूँगा। ये हम सबके 3 दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त ये हमारा शरीर और धन दौलत है। कभी अकेले में बैठ कर के इनसे पूछो कि जब हम जाएंगे क्या ये हमारे साथ चलेंगे? तो ये शरीर क्या कहता कि जल के राख हो जाऊंगा मगर साथ नहीं जाऊंगा। दूसरा दोस्त हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार है। कभी उनसे पूछे कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे? तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हाँ जरूर चलेंगे, केवल शमशान तक। तीसरा दोस्त जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं वो है हमारे सत्कर्म, संचित कर्म। वो हमारे साथ ही आए थे, हमारे साथ जाएंगे। तो समझदार होते हैं वो लोग जो अपने साथ जाने वाली पूंजी को इकट्ठा किया करते हैं। फिर से सोचिए, मेरे साथ क्या जाएगा? अगर हम अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं, सत्य बोध करते हैं, तो हमारी सच्ची और अविनाशी कमाई जुड़नी शुरू हो जाती है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि व्यस्त जीवन में, जबकि सब कुछ अस्त व्यस्त है, आप मस्त व्यस्त बनना सीखें। कुछ भी आपका अस्त व्यस्त ना हो, उसके लिए स्वयं के स्वरूप में मस्त हो जाएं कि मैं एक दिव्य चेतना हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। अगर आप मस्त व्यस्त बनते हैं तो आप बिजी रहते भी इजी रह सकते हैं। देखिए, बिजी रहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप बिजी नहीं होंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ध्यान जाएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, मुझे बिजी भी रहना है और इजी भी रहना है। सहज भाव से जीना है। जिए, खुशी से जिए, सहज भाव से जिए। जो कुछ भी करें, करने से पूर्व जरूर याद करें कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। जिसके साथ भी आप मिलते हैं उनके भी भृकुटी के स्टार को देखिए, ये भी बहुत अच्छा स्टार है, बहुत अच्छी आत्मा है। जब आप सबकी अच्छाइयों को देखते हैं, आत्मिक स्वरूप को देखते हैं, तो आपको सबके गुण नजर आएंगे। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हम सबको कि हम कोई भी काम करते हुए गुण दर्शन करेंगे, अवगुण नहीं। नहीं तो क्या होता है कि शुरू शुरू में तो हमें सबकी अच्छाइयाँ नजर आती हैं, धीरे धीरे हम सबकी कमियां देखना शुरू कर लेते हैं और हमारा दिमाग डस्टबिन बन जाता है। आप देखिए, आत्मिक स्वरूप को देखते हुए सामने वाले का भी गुण दर्शन करें और प्रयास करें कि जो अच्छे गुण हैं उनको हमें अपने में संजो लेना है। जैसे आप किसी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के फूल होते हैं। अगर आप सब तरफ से एक एक फूल लेते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बन जाता है। तो जीवन भी गुणों का गुलदस्ता बने, उसके लिए सबकी अच्छाइयों को देखिए। जैसे किसी के अंदर अच्छा गुण होता है कि वो कोई भी काम करते हुए बहुत प्रसन्न रहते हैं। कईयों में बहुत अच्छा गुण होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करते हैं, इक्वली वो लाइट भी रहते हैं, कार्य करते हैं, कार्य का कोई बोझ नहीं होता। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत काम करेंगे लेकिन उनकी वाणी में हमेशा मधुरता रहती है। तो आप सबके गुणों को देखेंगे तो ही गुणवान बनेंगे और ये गुण केवल तब नजर आएंगे जब आप सबके आत्मिक स्वरूप को देखेंगे कि सभी आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे हैं। और देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संसार रूपी रंगमंच पर सभी आत्माएं जो भी अपना अभिनय कर रही हैं, वो सब वास्तविक स्वरूप में एक चैतन्य सत्ता है, एक प्रकाश है। और वो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, वो अजर, अमर, अविनाशी है। और उसके अंदर ये 7 गुण निहित हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। अगर आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो ये आपके 7 गुणों की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। अगर किसी को क्रोध आता है, बार बार क्रोध करते हैं, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। प्रयास कीजिए, आप अकेले में बैठकर अभ्यास करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। हमें पता है कि अभी हम इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन बनने का एक बहुत सुंदर तरीका है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम।
जो आप बार बार सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जीवन में सुख चाहिए तो प्रैक्टिस कीजिए, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आपको आनंद चाहिए तो अभ्यास कीजिए, मैं आनंद से भरपूर हूँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, दिन में आपसे लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, आप उतनी बार मन में दोहराइए, अभ्यास कीजिए कि मैं आनंद में हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका आनंद बढ़ता जाएगा। आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर आप आनंद की स्थिति में हैं तो आपका तन भी और मन भी बहुत स्वस्थ रहेगा। संक्षेप में कहना चाहूँगी मैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो प्रथम विषय है वो है स्वयं से मुलाकात। आज बीच बीच में वक्त निकाल कर आप अपने आप से मिलेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ। जैसे हम दूसरों से पूछते हैं ना आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ऐसे अपने आप से पूछना है मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। तो अंदर से आवाज़ आए कि मैं आनंद से भरपूर हूँ, प्यार से भरपूर हूँ, शक्ति से भरपूर हूँ। महसूस करें कि सातों गुण प्रकाश के रूप में पूरे शरीर में फैल रहे हैं और मैं चैतन्य सत्ता, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इनका शक्ति पुंज हूँ। आपका जीवन अपने आत्मिक स्वरूप में अच्छा सा अनुभव करते हुए खुशियों से भरपूर हो, ये मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। ओम शांति। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव करते हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो।